अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या हैं और ये कैसे कैसे डिफ़ाइन होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, कॉलम कोई ना हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके अंदर सिर्फ रो मैट्रिक्स रो एक दी हुई है। रो जो है हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक रो दी हुई है, कॉलम कोई नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास सिंपली आता है कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। सिर्फ इसके अंदर इसके अंदर सिर्फ वन कॉलम होगा, इसके अंदर रो नहीं होगी। देखो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जब इसके अंदर सिर्फ वन कॉलम है, रो नहीं है कोई भी, इस तरह हम देखें अगर तो कोई इसमें सिर्फ एक कॉलम आएगा तो वो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट थर्ड पे हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर आपने वैसे भी आपको पता है कि शेप जो होती है उसकी फोर साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती। नंबर ऑफ रोज, ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें इक्वल नहीं होते वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अभी इसको हम और एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे होता है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल नज़र आ रही है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके 1 2 3, जिसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। हॉरिजेंटली इसमें 2 हैं और वर्टिकली इसमें 3 हैं। देखें आप, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अंदर भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक हमारे पास वो होते हैं, जब हम शेप भी देखें स्क्वायर मैट्रिक की, स्क्वायर की हमारे पास तो 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक भी वही है कि जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। A matrix is said to be a square matrix if the number of rows is equal to the number of columns। इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। जो बी मैट्रिक है, आप इसमें देखें कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। चाहे ये 4x4, 5x5, 6x6, जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे, तो वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक होगा। अब जो ये सिंपल सिर्फ एक एंट्री है इसके अंदर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक ही कहलाएगा कि इसके अंदर 1 रो और 1 कॉलम है, 1 बाई 1 का है ये। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स के हमारे अंदर हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसमें ऑल द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स विल बी ज़ीरो। जिसमें तमाम एंट्रीज जो मैट्रिक्स के अंदर दी होंगी वो ज़ीरो होंगी। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ज़ीरो। और नल मैट्रिक्स इज इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स 1 बाई 1 का हो, 2 बाई 2 का हो, 4 बाई 4 का हो, जितने का भी हो, उसमें ऑल द एंट्रीज विल बी ज़ीरो। ऑल एंट्रीज ज़ीरो के ही इक्वल होंगी, वो हमारे पास ज़ीरो और नन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आता है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर रोज़ होंगी वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम होंगे वो रोज़ बन जाएंगी। या अब ये देखें, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो रही हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, इसको मैं आपके सामने एक एग्जांपल के साथ करके दिखाती हूँ। अब यहाँ आपके सामने एक मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। बी मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी एंट्रीज हम यहाँ पे लगाते हैं 2 4 6 2 5 2 1 0 2। आप रैंडम कोई भी एंट्रीज ले सकते हैं। अब इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास कैसे मैट्रिक्स आएगा, आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा। जो इसका फर्स्ट रो है ये कॉलम में आएगी 2 4 6। अब ये सेकंड रो है हमारे पास, ये हमारे पास फिर कॉलम में आएगी। जो थर्ड रो है हमारे पास, ये भी हमारे पास जो है फिर कॉलम में आएगी। यानी कि रोज़ जो हैं वो कॉलम में और कॉलम रोज़ में चेंज हो गए हैं, तो ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इजी है, इसको आप देखें दोबारा कि ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ है कि जो हमारे पास रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और जो कॉलम है वो हमारे पास रोज़ में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स।
किसी भी मैट्रिक, कोई भी मैट्रिक अगर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसको हमने नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। इसके अंदर जो ए मैट्रिक्स है इसकी हमने तमाम एंट्रीज जब चेंज कर देनी है, उसके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, बी मैट्रिक्स। इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 लिखा। अब हम इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जब हम इसका लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस बी इज़ इक्वल टू, तमाम एंट्रीज़ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर का हमने नेगेटिव बनाना है तो उसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी तमाम एंट्रीज़ को, तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देखना है हमारे पास क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक जो होगा वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा किसके, ट्रांसपोज ऑफ ए के। यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, जो बी मैट्रिक हमें दिया हुआ है हम इसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास सेम यही मैट्रिक्स है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था। अब आपके सामने मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा सॉल्व करती हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये कैसे है। b इज़ इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। अभी हमने देखा कि पीछे जो ट्रांसपोज हमने लेते हैं, कैसे लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है, रोज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। अब इसकी जो फर्स्ट रो है इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 3, सेकंड रो जो है उसको भी हम कॉलम में चेंज करेंगे 2 -1 2 -1 और 4, और थर्ड जो है उसको भी हम चेंज करेंगे 3 4 और 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम देखें कि b इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सेम है। अब आपको समझ आई कि जो ये वाली जो हमने इसको ये रो थी इसको हमने यहाँ पे ऐसे कॉलम में चेंज कर दिया, फिर ये वाले जो थे ये हमारे पास यहाँ पे आ गए। हमने रोज़ को कॉलम में लिखा लेकिन हमारे पास सेम मैट्रिक बना, तो ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। ठीक है, जब हम एक मैट्रिक का ट्रांसपोज लें, स्क्वायर मैट्रिक हो, और हम उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है सिक्यूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिक्यूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी कंडीशन वही है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक होगा वो ए ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वो नेक्स्ट के इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा। वहाँ पे जो तो सिंपल है ए, लेकिन हम नेक्स्ट में जो है ओरिजिनल जो होता है वो उसका माइनस ए के इक्वल होता है, यानी कि हम उसको माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखें हमारे पास सिंपल ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम ए मैट्रिक्स का अगर यहाँ पे हम ट्रांसपोज लेते हैं सबसे पहले, तो वो हमारे पास क्या आता है, 0 2 3 -2 0 और 1 -3 -1 और 0। लेकिन सिक्यूर सिमेट्री के अंदर देखें कि उन्होंने कहा है माइनस ऑफ ए, यानी कि इसका माइनस लिए। अब हम ए ट्रांसपोज ले लिया, ए ट्रांसपोज को माइनस ऑफ ए। अब हमने सबसे पहले इसको हमने नेगेटिव के अंदर, अब ए मैट्रिक्स को हमने नेगेटिव के अंदर चेंज करना है। ये हमने ए ट्रांसपोज ले लिया। अब नेगेटिव ऑफ ए हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 -2 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 0 -1 3 1 और 0। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है हमने उसका ट्रांसपोज लिया है तो ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आया है। सबसे पहले हमने इसका नेगेटिव ए का ट्रांसपोज लिया, ये 3 पार्ट हम करेंगे, ट्रांसपोज, फिर हमने इसका नेगेटिव फाइंड किया। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए। आप देखें ये वाली जो कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन और हमने जो मैट्रिक्स बनाए हैं ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको कि ये देखें कि सिक्यूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद हम जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे दोनों मैट्रिक्स की एंट्री सेम हो तो वो हमारे पास सिक्यूर सिमेट्रिक कहलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट any one of the entries of its diagonal is not zero and non diagonal entries must all be zero। यानी कि अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो जो है उसमें जो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास आएंगी वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और उसके अलावा जितनी हमारी अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास सारी ज़ीरो होनी चाहिए। अब देखिए ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास आती हैं वो ये हैं डायगोनल एंट्रीज, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यानी अगर ज़ीरो भी है तो कोई एक एंट्री इसके अंदर जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मस्ट बी ओनली वन एनी वन एंट्री any one of the entries must be non-zero। ये हम डायगोनल एंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, सारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, अब नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं ये वाली जो है हमारे पास ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, लेकिन ये वाली हमारे पास सारी ज़ीरो होनी चाहिए। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, नॉन डायगोनल, और ये जो है हमारे पास ये वाली ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल्स हैं और ये नॉन डायगोनल्स हैं। जो नॉन डायगोनल्स हैं वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें से कोई एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। सब भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं लेकिन कोई एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए सारी। अभी हमने देखा डायगोनल एंट्रीज़ को कि डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो ये वाली सारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए और सेम भी होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे डायगोनल में 2 है तो सेम 2 ही होना चाहिए, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ तो ज़ीरो हों लेकिन ये नॉन ज़ीरो भी हों और सेम भी हों। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स के अंदर 6 है तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे इसका कुछ नहीं है। तो ये जो है ये भी हमारे पास जो है एक स्केलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ऊपर वाली जो है इसकी ये सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो भी हों और सेम भी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी देखते हैं वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास आती है इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप्स। मैट्रिक्स की टाइप्स में जो लास्ट टाइप्स इसकी हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक है वो डायगोनल एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इसकी वो सारी 1 होंगी और जो आइडेंटिटी मैट्रिक है हम उसको डिनोट करते हैं आई के साथ, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे मैं आपको रैंडमली एक मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ, ये बी मैट्रिक्स है तो इसका भी 1 1 0 और 0, ये इसी तरह ये भी हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। इसी तरह अगर हम 4/4 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल एंट्रीज जितनी भी हैं वो सब हमारे पास 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी हैं वो 0 होंगी, तो वो हमारे पास होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आए हो तो आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे इसकी, और क्योंकि उसके अंदर हमने यही टाइप्स यूज़ करनी है सारी, तो इसलिए पहले आपको ये टाइप्स करवा दी, आप इसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, फिर हम नेक्स्ट जो है करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।